नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों देख सकते हैं आज जो है मैं संपूर्ण साइंस यानी कि पूरी साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं और सही से सभी प्रश्न को याद कर लेते हैं यानी कि रट लेते हैं, तो आप जो है 40 में 40 आपको बनाना होता है। 40 में 40 जो है सही आंसर ठोक कर आओगे एग्ज़ाम में, तो आप गारंटी है। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एक बार विश्वास कर लीजिए हम पे। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद हमसे मिलिएगा तो आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आपको ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है मैं एक शायरी लिखा हूँ, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। इतना सुकून कहीं नहीं मिलता जितना एग्ज़ाम में उत्तर लिखने के बाद मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही लाइन लिखा हुआ। जब एग्ज़ाम में आप सही उत्तर दे दोगे, उसके बाद जो आपको फील होगा उतना ज़्यादा सुकून जो है आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि 40 में 40, ठीक है, 40 में 40 जो है आपको सही आंसर बना कर आना है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो उसके लिए क्या करना होगा, बस इस वीडियो को पूरी देखना होगा। और इसमें 200 कुल 200 प्रश्न हम लोग रखे हैं और 200 में से फिक्स है कि 50-60 क्वेश्चन आ जाएंगे। 50 क्वेश्चन है, आपको आंसर तो 40 का ही देना है, तो आराम से आप आंसर दे सकते हो। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है? तो कौन से दर्पण का जो है फोकस दूरी हम लोग धनात्मक लेते हैं? तो उत्तल दर्पण जो है इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो लेंस के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में जो है बराबर r/2 जो है एक संबंध है, आपको पता ही होगा r/2 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए तीसरा है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो कौन से माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा आता है? तो ये जो हीरा जो है इस माध्यम का अपवर्तनांक जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप जो है बिना कुछ सोचे समझे ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ इन सभी को रट लीजिए। एक बार में आपको याद हो, 2 बार में याद हो, 3 बार में याद हो, जितने बार में याद हो वीडियो को एकदम पूरा देखिए और 2-3 बार देखिए ताकि आपको पूरा याद हो जाए। और 40 में 40 जो है क्या होगा, ठोक कर आ जाएंगे साइंस के एग्ज़ाम में। और इसके अलावा जो है आपको जो है सोशल साइंस के लिए भी वीडियो आने वाला है, उसका भी इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सभी विषय का मैं वीडियो दूंगा और गारंटी देता हूं कि आपका जो है सब में सब सही हो जाएगा। तो देखिए समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, सेंटीमीटर 25। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो है सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम कौन झुकता है? तो लाल झुकता है। ठीक है, सबसे कम जो है लाल झुकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निकट दृष्टि को किस लेंस के प्रयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोस्त को हम लोग किससे दूर करते हैं? तो अवतल लेंस से दूर करते हैं। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर भी, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी। तो इनमें से सभी है ऑप्शन में डी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8वां है, काफ़ी भिविया क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब भिविया है। और मैं आपको बता दूं जितना नीचे हम लोग जाते जाएंगे यानी कि जितना जो है प्रश्न की संख्या 100 के पार जाते जाएंगे, यानी कि 200 प्रश्न है और जितना नीचे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। देखिए 8वां प्रश्न है, एक बार ट्रस्ट कर लीजिए फिर आपको पता चल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वाट। क्वेश्चन नंबर 9वां है, एक यूनिट ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का मान होगा? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें बोला सत्य नहीं है, जो गलत होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला बोल रहा है कि विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, तो इसमें नहीं बोला है तो इसलिए ये नहीं होगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, ये भी सही बात है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युत में तार होता है, तो ऐसा जो है कोई निश्चित नहीं है, तो ये हो जाएगा ये सत्य जो है, ये जो है कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम
में बाएं हाथ का जो है मध्यमा वो उंगली क्या संकेत करती है? तो मध्यमा जो है थोड़ा हम मिस्टेक लिखा हुआ, तो मध्यमा उंगली जो है संकेत करती है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है सबसे बड़ा स्रोत यूरेनियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? तो कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? CaOH का होल्टॉइस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaOH का होल्टॉइस, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो कैथोड पर जो है हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो एक ट्रिक आपको पता होगा, अनिल, ठीक है। अम्ल जो क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, ठीक है। देखिए व से अम्ल और नौ से नीला और उसके बाद लाल, ठीक है। तो अनिल जो एक ट्रिक होता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल जो है अम्ल करता है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान जो है 10.5 होता है, यानी कि क्षार होता है। तो सिंपल सा बात है, तो ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? तो कौन सा अधातु जो है चमकीला होता है? तो आयोडीन जो है एक अधातु है जो कि क्या होता है? चमकीला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील होता है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में पोटेशियम नहीं है, तो दोनों पर सोडियम है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम। अगर पोटेशियम रहता तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? पोटेशियम, ठीक है। तो घबराइए मत, अगर पोटेशियम देगा तो सोडियम नहीं देगा, सोडियम देगा तो पोटेशियम नहीं। ये तो रूल बहुत दिनों से चलते आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ऑक्सीजन परमाणु के ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो 8 हो गया, तो पहला कक्षा में कितना होगा? 6 और दूसरा में पहला में 2 और दूसरा में 6। तो बाह्यतम बोला तो बाह्यतम में 6। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो जिसका प्रकार्यात्मक समूह जो है कीटोन है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीटोन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 23वां, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 3 आबंध पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है, एल्कीन का समान सूत्र है। तो एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2 है ना एल्कीन का। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। तो ये सब तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो आवर्त अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से देखिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है 7 होता है कुल ना। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो आवर्त सारणी में जो हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो ये जो है साइज जो है बढ़ता है, ठीक है। इसमें हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है मैंने, तो इसमें साइज जो होता है बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा एंजाइम इम्लीकृत वसा का पाचन करता है? तो इम्लीकृत वसा का पाचन जो है कौन सा एंजाइम कर देता है? तो ये लाइपेज एंजाइम जो है इम्लीकृत वसा का पाचन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 28 है, समान परकुचन रक्तदाब होता है। तो परकुचन पूछा तो 120 हो जाएगा। आपको पता है रक्तदाब क्या होता है? 120/80 ना। तो 120 हो जाएगा परकुचन में। तो ऑप्शन नंबर सी सही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जा सकता है? तो ये जो है भेजने का काम जो है सिर्फ फ्लोएम का होता है ना। तो फ्लोएम का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, फ्लोएम द्वारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा ऐसा पौधा होगा जो जिसमें कलम लगाकर हम लोग क्या करते हैं? कायिक प्रवर्धन, यानी कि आप लोग जानते हो कि कलम लगाकर हम जो फिर से दूसरा पौधा उत्पन्न करते हैं। तो गेहूं में संभव है? बिल्कुल नहीं। तो गुलाब में संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गुलाब, ठीक है। धान में भी नहीं सही संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी सही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो कालाजार बीमारी जो है ये किस रोगजनक के कारण होता है? तो लेशमानिया, ठीक है। लेशमानिया के कारण ही कालाजार बीमारी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प बोला तो ये हो जाएगा आपका गुलाब का जो पुष्प है ये द्विलिंगी होता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 32 का, ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो मानव में घ्राणग्राही जो है ये नाकों में स्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा नाकों में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो ये किस में नियंत्रित होती है? तो अनुमस्तिष्क में ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी से हो जाएगा अनुमस्तिष्क। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो है किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। तो आप याद रखिएगा बीबीआई क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 36 है, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये भी काफ़ी वीविया है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी किए थे ना आनुवांशिकता का सिद्धांत, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मेंडल, यहाँ शॉर्ट नाम लिखा हुआ है। 37 है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। तो स्त्रियों में पूछ रहा है तो स्त्री में होता है एक्स, अगर यहाँ पर पुरुष रहता है तो एक्स वाई, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर स्त्री लिंग पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी एक्स ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो जैव निम्नीकरणीय यानी कि जो है जो सरगल के खत्म हो सकता है ना, तो जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा। प्लास्टिक कभी खत्म होगा नहीं, नेवर। तो उसके बाद देखिए थर्मोकोल भी नहीं होता, पॉलीथीन भी नहीं होता, तो टिश्यू पेपर जो है जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 39 है, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो आहार जो है और पाइन जो है ये अपने बिहार का ही है जल संग्रह व्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 39 का, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी वीविया क्वेश्चन है और गारंटी के साथ अगर आप जो है ये सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो 40 में 40 जो है आप बोर्ड एग्जाम में ठोक कर आओगे। देखिए 40वां प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? तो प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन हो जाएगा? ये देखिए सब जो है ना उपयुक्त ही है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, दंत विशेषज्ञ किस प्रकार का दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है उसी का उपयोग करेगा, तो अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अपसारी बोलते हैं अवतल लेंस को और अभिसारी रहता तो उत्तल लेंस, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका अपसारी में अवतल लेंस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में 43 है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को जो है नियंत्रित करता है परितारिका ना, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा परितारिका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस दृष्टि दोष को द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है यानी कि दूर किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को ना हम लोग द्विफोक्सी लेंस लगाकर दूर कर देते, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो अब इसके लिए जो है हम लोग किस चीज़ को मापेंगे? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 मिनट, 55 नंबर क्वेश्चन था, हाँ, तो हम लोग किसे मापेंगे? तो हमेशा ध्यान रखिएगा दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को मापेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो छोटा अक्षर को हम लोग पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, तो 50 सेंटीमीटर वाला, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अगर किन्हीं के घर में दिक्कत होता है किन्हीं को पढ़ने में छोटा छोटा वर्ड, तो उसको उनको बोल दीजिए 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस आप लगा लीजिए, ठीक है, ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन में देखिए 57 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक? तो विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर ना, वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। अब जब भी लघु पथन होगा तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता, बहुत अधिक बढ़ जाता, तो ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेश का कण यानी कि अल्फा कण मान लेते हैं उसको, किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा उपमुखी। उपमुखी मतलब समझते हैं, उसके ही मुख के समान ना, जैसे था, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है,
तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो हमेशा आधे परिभ्रमण के पश्चात हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है कैसी स्थिति में रहता है? तो ये रहता है सभी बिंदुओं पर समान होता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है सौर कुकर के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तो चिपको आंदोलन में हम लोग वृक्षों के लिए लड़े थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष से चिपक कर ना लोग रह गए थे जो काटने नहीं दे रहे थे, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में किसी विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? किस विलयन का उपयोग हम लोग दीवार के सफेदी के लिए करेंगे? तो करेंगे हम लोग CaOH का हॉल्ट OH, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, Na2SO4 प्लस BaCl इक्वल टू BaSO4 प्लस 2 NaCl, तो ये जो है कौन सा अभिक्रिया? तो ये अभिक्रिया आप देख सकते हैं इसके साथ, ठीक है, और ये जो है इसके साथ, तो दोनों बदला तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा द्वि विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो कौन सा जो है बुझा हुआ चूना हम लोग किसको बोलते हैं? तो आपको याद होगा, बोलते हैं CaOH का हॉल्ट OH, यानी कि ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, लवण NaCO3 का जलीय विलयन है, तो लवण NaCO3 का जलीय विलयन जो है वो हो जाएगा, ये जो है 7 से अधिक है ना, तो pH मान पूछ रहा है, तो pH मान 7 से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो कौन से धातु का ये महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्युमिनियम का जो है महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, लोहा एवं इस्पात को जंग लगने से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो उससे जो है ना जिंक का हम लोग लेप चढ़ा देते हैं, जिससे जो है वो जंग लगने से सुरक्षित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो हम लोग जिप्सम को अगर गर्म करते हैं तो वो जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, एसिटिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या होता है? तो ये आपको पता होगा कि एथेनोइक अम्ल कहते हैं उसे, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु जो है वो कैसे बनाया जाता है? तो उनको हम लोग एनोड पे रख के ना, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो अष्टक सिद्धांत को जो है न्यूलैंडस जी ने स्थापित किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा न्यूलैंडस, ठीक है। वही चलिए, तो 73 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूलैंडस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों का गुणधर्म। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो था ना, तो परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा 74 का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो कौन सा आयन कर देता है? तो ये OH कर देता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम जो है कौन से कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो जल का ये वाहन करता है, जल और खनिज का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जल और खनिज का दोनों का क्या करता है? वाहन करता है। परिवहन बोलिए या वाहन, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATP के रूप में ये जो है ना ऊर्जा मुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्र द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रंध्र, या स्टोमाटा भी बोलते हैं, रंध्र या स्टोमाटा, ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा, रंध्र का दूसरा नाम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में डंप किया जाता है, तो ये फेफड़ा, नीले और ये सभी का योगदान होता है डंप करने में, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो पत्ती के मुरझाने के लिए जो है एसिटिक अम्ल जो है ये उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81, जर
का अधोगामी वृद्धि है, तो जल का अधोगामी वृद्धि जो है वो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 82 है, पोन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क, तो ये जो है एक प्रकार का कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा है? तो ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। तो 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 83 है, इनमें कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? तो अनैच्छिक क्रियाएं बोला नहीं है। देखिए बमन भी अनैच्छिक क्रिया है, चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा ईस्ट में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 85 है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण जो है वो विरसन में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा विरसन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का जो है कौन सा भाग जो है फल के रूप में बन जाता है? तो अंडाशय है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डी अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 87 है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो है वो पुरुष स्त्री दोनों में पाया जाता है। ठीक है, एक में एक्स वाई होता है और एक में एक्स एक्स। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 88 है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्र के कितने युग्मक होते हैं? तो गुणसूत्र के कितने युग्मक होते हैं? तो ये होते हैं 23। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 23। अगर 46 रहता तो 46, 23 जोड़ा होता है और 46 ऐसे रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो जैव निम्नीकरण यानी कि जो है गल पच जाता है उसे कहते हैं जैव निम्नीकरणीय, सिंपल भाषा में। तो इसमें केक, लकड़ी एवं घास। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो उसका व्यास क्या कहला जाएगा? तो व्यास कहलाएगा आपका गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? वक्रता त्रिज्या दिया हो, त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ है 32 आपका। ठीक है, तो फोकस दूरी पूछ रहा है। तो एफ बराबर आप पढ़े होंगे r/2। तो आर हो गया 32 और 2 से भाग दीजिएगा तो 16। और कौन सा बोल रहा है? उत्तल दर्पण, तो प्लस में होगा तो प्लस 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा आपका, सॉरी 82 बोले 92 पर आ गए हैं ना हम लोग। तो 92 हो जाएगा, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब की प्रकृति होगी। तो जो ही ऋणात्मक जो आवर्धन जो है ऋणात्मक हो जाएगा तो उस बिंब की प्रकृति कैसा हो जाएगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 93 है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश जो है ना अपवर्तन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिकांश अपवर्तन वहीं से हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? तो कौन से रंग को जो है अधिक प्रकीर्णन करता है? नीला कलर का। तो ऑप्शन नंबर नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बैगनी बोलिए या नीला बोलिए, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो भारत में जो है उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज यानी कि एचडीएच माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 96 है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर किसी वोल्ट मीटर के ओ भी और आई भी के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उसे वोल्ट मीटर का अल्पमापक होगा। तो उस वोल्ट मीटर का जो है अल्पमापक होगा 0.05 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 1 माइक्रो एम्पियर को कितने धारा को कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं 10⁻⁻5 ना, 10⁻⁻5 एम्पियर जो हो जाएगा उसे ही बोलेंगे 1 माइक्रो एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसी क्षर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो कोई क्षर चुंबक के अंदर जो है उसकी क्षेत्र की दिशाएं जो है कैसी होगी? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होगा। तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार का रंग जो होता है वो काला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काला। क्वेश्चन नंबर 100 है, यानी कि
किस युक्ति में विभक्त वलयाधिक परिवर्तन का कार्य करता है? तो किस युक्ति में विभक्त वलयाधिक परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत जनित। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, विद्युत जनित। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है कौन से ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है? तो ये कर देता है आपका स्थितिज ऊर्जा को। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102 है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना हम लोग किसको कहते हैं? तो CaOH का हॉल्टॉइस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी से हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये 200 का 200 प्रश्न रट लीजिए आंख बंद करके, ठीक है? यही प्रश्न जो आपके बोर्ड में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 104 है, कोई विलयन लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। अब देखिए कोई भी विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो उसका pH मान स्वाभाविक बात है कितना हो जाएगा? उसका pH मान जो है 5 हो जाएगा, यानी कि अम्ल होगा तभी तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अभी जस्ट मैंने ट्रिक बताया था, अनिल, ठीक है? नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो 5 हो जाएगा, जो अम्ल यानी 7 से कम वाले को अम्ल कहते हैं। और एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए 7 से सब ऊपर में है और यहाँ पर एक ही कम है, तो इसका मतलब वही आंसर होगा। अगर 7 से सब कम रहता और एक ही ऊपर रहता तो वही आंसर होता। इतना आप दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 155 है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्राकृतिक स्रोत जो है कौन सा है? तो टमाटर है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, टमाटर। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है पोटेशियम होता है, मैंने उस टाइम बताया था, ठीक है? पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम रहेगा, और 2 नंबर में अगर सोडियम रहेगा, पोटेशियम नहीं रहेगा तब सोडियम मारिएगा, ठीक है? पोटेशियम देखिए अवेलेबल है तो पोटेशियम मारना, सिंपल सा बात। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार, तो बायां से जब भी हम लोग दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु साइज का आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सही, बढ़ता है, ठीक है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ की संख्या जो है कितना है? 18 है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 18। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109 है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो जो उत्पन्न होता है आग, उसमें जो है किस प्रकार की लौ देखने को मिलती है? तो चमकीला उजला, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब मापने में जो है हम लोग कौन से रक्त दाब हाँ यंत्र का उपयोग करते हैं? तो आपको पता होगा कि हम लोग करते हैं एस्फाइगो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एस्फाइगो मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 111 है, रक्त का कौन सा अवयव रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक होता है इसको? तो आवश्यक जो है इसमें जो है थोड़ा सा डाउट है, हालांकि हमें लगता है कि सभी आवश्यक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउट है तो मैं आपको गलत नहीं बता सकता हूं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर नीचे बताएं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग ये करता है? तो ये आपका अनुमस्तिष्क करता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है, पादप हार्मोन साइटोकाइन सहायक है। तो पादप हार्मोन साइटोकाइन जो है ये किसके लिए सहायक है? तो पादप हार्मोन जो है साइटोकाइन ये सभी के लिए सहायक हो सकता है। तने की वृद्धि के लिए भी, पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए भी, और प्रोह के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि के लिए भी, ठीक है? तो इसका सही आंसर जो है डी होना चाहिए। इसमें भी थोड़ा सा डाउट है तो इसे भी देख लीजिएगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 115 है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो ये मुकुलन है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 116 है, पुष्प का कौन सा भाग परागन
बनाता है। तो पुष्प का कौन सा भाग जो है परागण बनाता है, तो ये पुंकेसर। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 117वां है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये शुक्रवाहिका। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 118वां है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन जो है ये किए थे ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया, हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी से हो जाएगा ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। चलिए अगला 119वां प्रश्न है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कौन देखा था। तो देखा जाता है यानी कि सॉरी कितने सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो है स्लाइड कितने में देखा जाता है। तो इस समय जो देखा गया था ये 10x जूम पर ना, आप लोग जूम जानते होंगे, 10x के जूम पर। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120वां है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मुख मध्य खाली स्थान को कहते हैं। काफ़ी भी क्वेश्चन है, तो सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 121वां है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण जो है कौन करेगा। तो ये देख सकते हैं घास को जो है बकरी खाएगा और बकरी को मानव भी खा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 122वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज जो है फैराडे जी किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123वां है, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित का जो सिद्धांत है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित। उसके बाद देखिए प्रेरित विद्युत धारा पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125वां है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय पूछ रहा, तो नवीकरणीय सौर ऊर्जा जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26वां है 126वां, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय जो है आपको पता है जीवाश्म ईंधन जो अनवीकरणीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127वां है, एक उत्तम ईंधन है। तो उत्तम ईंधन जो है इनमें हम लोग किसे कह सकते हैं। तो उत्तम ईंधन की जो है दर्जा हम लोग जैव गैस को दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128वां है, निम्नलिखित में से कौन एक लवण है। तो लवण जो है इनमें से कौन दिया गया है। तो HCl जो है HCl जो है एक लवण है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लवण, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक मिनट। हाइड्रोक्लोरिक ये तो अम्ल हो गया ना, तो लवण थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129वां है, हमारे शरीर में pH कितने प्रास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का जो pH जो है वो 7 से 7.8 तक काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130वां है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को जो है 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131वां है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ब्रोमीन जो है ना कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132वां है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133वां है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। तो इथाइल अल्कोहल का सही अणुसूत्र किसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 134वां है, निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें से जो दिया गया ऑप्शन है इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो ये हो जाएगा C6H6। क्वेश्चन नंबर 135वां है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो कौन से हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो ये होते हैं C3H4 को। तो ऑप्शन नंबर देखिए 136वां है, आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को हम लोग कहते हैं वर्ग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137वां है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। तो प्रथम वर्ग के सदस्य जो है वो क्षारीय धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्षारीय धातु। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 138वां, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह का तत्व जो है ये है हीलियम। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हीलियम। उसके बाद देखिए 139वां प्रश्न है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140वां है, ग्वाइटर अथवा घेगा
पनपता है, तो ग्वाइटर अथवा घेगा जो है किससे पनपता है? आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसमें ये जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ यानी मिस्टेक से टाइप हुआ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141वां है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन हाइड्रा में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है कौन से प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारग में है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप जो है एकदम बिना कुछ सोचे जो है इन सभी प्रश्नों को याद कर लें, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में, जितने बार में होता है याद कर ले। 143वां प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जो है वो कौन प्रस्तुत किए थे? तो जॉनसन, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 144 है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो देखिए इसमें बहुत सारे जो है ना बच्चे मिस्टेक करते हैं। मलेरिया उत्पन्न जो करेगा उनको लगेगा कि गंदा जल में ऑफकोर्स जो है वो मच्छर जो है उत्पन्न होता होगा, नहीं, बिल्कुल ये जो है गलत हो जाएगा आपका, साफ जल में होता है। ये थोड़ा सा उल्टा आपको लग रहा होगा, बट जो ये सही है कि साफ जल में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, गलती मत करिएगा, उसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। 145वां प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा उत्पादक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 146वां है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, तो समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा काल्पनिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। देखिए अभी जस्ट जो है वही क्वेश्चन है, तो काल्पनिक जो है हमेशा क्या होगा? सीधा होगा, और वास्तविक उल्टा होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सीधा। क्वेश्चन नंबर 148 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो फोकस दूरी जो है किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पक्षमाभि द्वारा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 149वां, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो अधिक झुकाव जो है बैगनी का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 149 का। क्वेश्चन नंबर 150 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग जो है प्रिज्म का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा प्रिज्म। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 151 है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो देखिए एक तो आप लोग पढ़े होंगे P बराबर VI, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है वाट है यानी कि पावर दिया हुआ, तो 100 ये जो है पावर दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए V वोल्ट दिया हुआ 250। उसके बाद पूछ रहा आई पूछ रहा है, तो आई कोई दिक्कत नहीं, आई निकालना, ये देखिए गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 100 भागा कितना दे देंगे? 250। 0 0 खत्म, 5 दूना 10 और 5 25, भाग दीजिए अब 2 से 5 में, ठीक है। तो 2 से 5 में दीजिएगा, सॉरी 5 से 2 में देना, उल्टा देना है ना, 5 से 2 में तो दीजिएगा, तो 0 पॉइंट आएगा, 0 दीजिएगा, 5 के 20, 0 पॉइंट कितना आया? 4 आया। तो देख सकते हैं इसमें जो आंसर जो है 0.4 एम्पियर जो है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 152 है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। गतिशील कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। काफ़ी बार पूछा जा चुका प्रश्न है, सभी प्रश्न जो है काफ़ी वीविया है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिए। क्वेश्चन नंबर 153 है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटरी से हम लोग जो है बैटरी से दृश्य धारा हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दृश्य धारा। उसका देखिए 154वां प्रश्न है, प्रकाश की कितने किस्में गमन करती है ना, ये किसमें होता है, कितने लिखा गया, ठीक है, मिस्टेक है टाइपिंग। किसमें गमन करते हैं? तो हमेशा सीधी रेखा में, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 155वां है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बताइए तो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है, तो 155 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 2 नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 156 नंबर का प्रश्न जो है लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, नहीं लिखा हुआ है, बहुत बार हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा जो है पदार्थ प्रयोग नहीं करेंगे, तो मिट्टी जो है प्रयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, निम्नलिखित में कौन सी लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा डायप्टर। क्वेश्चन नंबर 158 है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह होता है, तो जिस भाग पर भी प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल, ठीक है, जिसको रेटिना भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। रेटिना का दूसरा नाम ही होता है दृष्टि पटल, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 159वां है, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। देखिए यहाँ भी लोग मिस्टेक करते हैं, अगर सब ध्यान में रहता है न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर लगा देते न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, लेकिन हो जाएगा गलत क्योंकि यहाँ लिखा हुआ अधिकतम दूरी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा अनंत हो जाएगा, अधिकतम दूरी अनंत होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 160वां है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम मतलब कम, तो सबसे कम किस रंग का विचलन होगा? तो लाल का होगा, तो 160 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 161वां प्रश्न है, किस वर्ण यानी कि रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? जिसका विचलन सबसे कम उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लाल का विचलन सबसे कम इसलिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तो ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162वां है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 163वां है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्यों कहते हैं? तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जनित्र कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जनित्र। क्वेश्चन नंबर 164वां है, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो अमीटर से हम लोग विद्युत धारा को ही मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा विद्युत धारा। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जितने भी अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मोस्ट वीवीआई। लास्ट में मैं आपको बताया था कि काफ़ी वीवीआई होने वाला, तो सभी जो है काफ़ी वीवीआई और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए ज़रूर इसे अच्छे से देखिए। तो 165 का बता दीजिए क्या? नहीं तो देख लीजिए, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक है? ये आवेश का एम्पियर घंटा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होता है, ध्यान रखिएगा। महंगा होने के कारण हम लोग इसका तार नहीं बनाते, बट जो है सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, तो ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। उससे विद्युत जो है बहुत अच्छा चालन करता। क्वेश्चन नंबर 167वां है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट, तो ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा वाट। क्वेश्चन नंबर 168 है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो होती है वो वास्तविक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 169वां है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्ट्रेट जी किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ऑस्ट्रेट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 170वां है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसे अभी जस्ट बताए थे, रिपीट क्वेश्चन और इसका मतलब समझिए ये बार बार क्वेश्चन आता है और आ भी सकता है, तो जनित कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो घरों में विद्युत से दुर्घटना जो है शॉर्ट सर्किट के कारण ही देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 यानी 172वां है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक रूप या व्यवसायिक रूप बोलते हैं, दोनों बात सेम ही होता है, व्यापारिक बोलिए या व्यवसायिक मात्रक जो होता है क्या होता है? तो ये व्यवसायिक मात्रक होता है यूनिट। यूनिट क्यों पता है? क्योंकि हम लोग जो है देखते होंगे यूनिट में ही हम लोग का जो है बिजली मापा जाता है ना, बोलते हैं कि 20 यूनिट हो गया या 50 यूनिट जो है आपके घर में बिजली उठ गया है, तो ये जो है इसलिए व्यवसायिक मात्रक को हम लोग यूनिट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ यानी कि जो है अच्छा ऊर्जा स्रोत हम लोग बोल सकते हैं, तो प्राकृतिक गैस जो है एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 174वां है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगर कार्य करने की दर रहता तो शक्ति लगाते ना। क्वेश्चन 175वां है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा अगर आपको प्राप्त करना है तो यूरेनियम की जरूरत होगी ही होगी, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो नरोरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177वां है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? नहीं बोला, यानी कि नवीकरणीय होना चाहिए, तो नवीकरणीय कौन हो जाएगा? तो देखिए पेट्रोलियम अनवीकरणीय, कोयला भी अनवीकरणीय, तो बायोगैस हो सकता है, ये भी नवीकरणीय है, तो प्राकृतिक गैस जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 178 है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत हम लोग जो है सूर्य को मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 179वां है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, जितने भी आप देख रहे हैं सभी को रट लीजिए, ठीक है। यही सब क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो एकदम रट लीजिए। 180वां प्रश्न है, निम्न में कौन अवकारक है? तो अवकारक जो है इनमें से कौन सा है? तो H2 जो है अवकारक है,
ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181वां, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक, विजातीय मतलब जो है एक साथ मैच नहीं कर सकता जो दूसरे जाति का, तो इसमें जो है विजातीय प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ये सब जो है लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182वां, निम्नलिखित में से किस तत्व को लिखा रहना चाहिए था, किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है, तो किसको जो है चाकू से हम लोग काट सकते हैं, तो ये आपको पता होगा। देखिए ऐसे तो सोडियम आप लोग बहुत पढ़ के रखे हैं कि सोडियम को चाकू से काटा जाता है, अगर सोडियम ऑप्शन में ना हो तो देखिए यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तब जो है ध्यान रखिएगा लिथियम, क्या हो जाएगा लिथियम, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लिथियम। क्वेश्चन नंबर 183वां, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का चालन जो है कौन करता है, तो आपको पता होगा विद्युत का चालन करने का काम जो है ग्रेफाइट करता है, वो धातु होते हुए क्या करता है, विद्युत का चालन कर देता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184वां है, ऑक्सीजन का संयोजकता होता है, तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सी से हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 185वां है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो उपधातु पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा उपधातु हो जाएगा, तेसवी जो है ये उपधातु है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 है, पीतल है, तो पीतल जो है वो कैसा है, तो मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा मिश्र धातु। उसके बाद 187वां प्रश्न है, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, तो अभिक्रिया सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कीटोन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड ना, सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा एल्डिहाइड, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्डिहाइड। ये 188वां प्रश्न है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, तो इसका एथेनॉल का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 है, किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो ये देखिए एक फॉर्मूला था 2n², किसी का अधिकतम अगर निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 2n² लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 2n²। 190वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 है, दांत की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, तो दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग इनामेल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इनामेल। क्वेश्चन नंबर देखिए 192 है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हमेशा क्लोरोफिल में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 193 है, कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में कूटपाद भोजन ग्रहण करने के लिए ना पाया जाता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 में, हाइड्रा में क्या पाया जाता था, हाइड्रा में जो है वो स्पर्श पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा स्पर्श। क्वेश्चन नंबर 195, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया हो जाता है रोग, तो ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 है, रक्त क्या है, तो रक्त जो है एक प्रकार का उत्तक है जिसको तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 197वां क्वेश्चन है, पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन जो है ये पत्ता के जरिए देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है रट लीजिए 200 के 200, ठीक है, फिर से देखना वीडियो को याद करने के लिए देख लीजिए, लेकिन रट लीजिए क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली जो है हम लोग मानते हैं नेफ्रॉन को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा नेफ्रॉन। उसके बाद देखिए मेरुरज्जु निकलता है, तो मेरुरज्जु जो है किससे निकलता है, तो मेंडुला से, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मेंडुला से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 200वां यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसतन भार होता है, तो औसतन भार कितना होता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि औसतन भार जो मानव मस्तिष्क का कितना होता है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। फिर जो इसी तरह से वीडियो जो है इसी चैनल पर आपको मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।